माता शैलपुत्री और गरीब रामू की पहली परीक्षा गांव के सबसे दूर किनारे घने पेड़ों और घास से घिरी एक कच्ची झोपड़ी में रहता था रामू। उसकी जिंदगी कठिनाइयों और संघर्षों से भरी थी। झोपड़ी की दीवारें टूटी हुई थीं, छत से बारिश का पानी रिसता रहता और छोटी सी चूल्हा झोपड़ी के बीच में रखा था। उसके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं थी। रामू मजदूरी करके कभी कभी जंगल से लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता। रामू की पत्नी महीनों से बीमार थी। दवा खरीदने का पैसा नहीं था। उनके दो बच्चे थे, छोटे रामू माँ और सुशीला। बच्चों की मासूमियत और भूख रामू के दिल को हर दिन कुचला करती। कई बार तो पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी घर में रोटी नहीं थी और सब भूखे ही सो जाते। एक दिन नवरात्रि शुरू होने वाली थी। गांव में चारों ओर सजावट, झिलमिलाते दीपक और भजन की आवाज। हर घर में माता का नाम लिया जा रहा था, लेकिन रामू उदास था। उसने सोचा, मेरे पास तो माता को अर्पित करने के लिए फूल फल तक नहीं। क्या माँ मेरी भक्ति स्वीकार करेंगी? रात को जब वह सोच में डूबा बैठा था, उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, रामू, श्रद्धा सच्ची हो तो माँ को किसी महंगे भोग की जरूरत नहीं। भले ही हम गरीब हैं, पर मन से पूजा करो। बच्चों ने भी कहा, बाबा, हम भी माँ की पूजा करेंगे। हमारे पास भले ही कुछ न हो, पर हम दीपक जलाएंगे और भजन गाएंगे। रामू ने निश्चय किया, इस बार मैं पूरे 9 दिन माता की पूजा करूंगा, चाहे कुछ भी हो। जंगल से फूल तोड़ना पहली सुबह रामू जंगल गया। जंगल में हर तरफ हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और झरनों की मधुर ध्वनि। उसने देखा कि छोटे छोटे जंगली फूलों और बेलपत्रों की शाखाएं उसके लिए प्रतीक बन गई हैं। उसने मिट्टी के छोटे दीपक में तेल डाला और जंगली फूलों को माता शैलपुत्री के सामने रख दिया। रामू ने ध्यान से कहा, माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मेरी श्रद्धा और मन सच्चा है। कृपा करिए। पूरा दिन रामू उपवास में बीता। उसे भूख लग रही थी, पर बच्चों की याद में उसने खुद को संभाला। गांव का पंडित, जो हमेशा रामू का मजाक उड़ाता था, उसने ताना मारा, अरे गरीब, तेरी पूजा का क्या फायदा? माँ केवल महंगे भोग और अनुष्ठान से प्रसन्न होती हैं। रामू चुप रहा। उसने मन में सोचा, सच्चाई और श्रद्धा की परीक्षा मां ले रही हैं। रात का सपना। रात में रामू ने एक दिव्य सपना देखा। एक सुंदर देवी सफेद वस्त्र में, हाथों में कमल और चंद्रमा का मुकुट लिए, सफेद बैल पर सवार थीं। उनका तेज इतना चमकदार था कि झोपड़ी की सारी अंधेरी कोने रोशन हो गए। देवी ने मुस्कुराकर कहा, रामू, तेरा पहला कदम मुझे भा गया है। सच्ची श्रद्धा से पूजा करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। रामू ने आंखें खोलकर देखा। झोपड़ी में हल्की रोशनी थी और मन में संतोष का भाव। वह समझ गया कि माता ने उसकी परीक्षा स्वीकार कर ली। गांव में बदलाव की शुरुआत। दूसरे दिन रामू के पास कुछ मजदूरी का काम आया। उसका दिल खुश हुआ, पर वह जानता था कि यह केवल शुरुआत है। उसने अपने परिवार को जो भी मिला, उसका कुछ हिस्सा माता के लिए भोग में रखा। बच्चे भी उत्साह से दीपक जलाते और भजन गाते। गांव में लोग धीरे धीरे रामू के बारे में बात करने लगे। देखो, गरीब रामू अपनी झोपड़ी में भी कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहा है। पंडित ने भी देखा कि रामू की भक्ति में कुछ अलग है। माता शैलपुत्री की शिक्षा रामू ने समझा, भक्ति और श्रद्धा में धन की आवश्यकता नहीं। सच्चा विश्वास और नेक दिल सबसे बड़ा भोग है। कठिनाइयों में भी यदि मन सच्चा हो, तो मां का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। माता ब्रह्मचारिणी और रामू की दूसरी परीक्षा। नवरात्रि का दूसरा दिन आया। गांव में सुबह के पहले किरणों के साथ ही हर घर में दीपक जलने लगे। हवा में फूलों और धूप के मिश्रित सुगंध से वातावरण स्वर्गीय लग रहा था। रामू अपनी झोपड़ी के भीतर बैठे अपने परिवार के लिए भोजन नहीं जुटा पाने के दुख में डूबा हुआ था। बच्चों की भूख भरी आंखें और पत्नी की पीड़ा उसे अंदर तक हिला रही थी। रामू ने अपने मन में ठाना, आज भी मैं उपवास करूंगा, माता ब्रह्मचारिणी को अर्पित करूंगा। उसने झोपड़ी से बाहर निकलकर थोड़ी सी लकड़ियों और मिट्टी के छोटे दीपक तैयार किए, लेकिन घर में रोटी भी नहीं थी। बच्चों ने भूख से मुंह चिढ़ाया और छोटी सुशीला ने कहा, बाबा, अब हमें रोटी क्यों नहीं मिली? हम भूख से रो रहे हैं। रामू ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बेटे बेटी, आज बाबा माता को खुश करेंगे। भले ही हमारे पास रोटी नहीं है, पर माँ हमारी भक्ति देख रही है। पत्नी ने धीरे से कहा, रामू, आज मेरी तबीयत भी बहुत खराब है, मैं उठ भी नहीं सकती। बच्चों को भी भूख लगी है।
क्या हम इस उपवास को जारी रख पाएंगे? रामू ने पत्नी को सहलाते हुए कहा, माँ ने हमें परीक्षा देने के लिए यह दिन भेजा है। हमें धैर्य रखना होगा। सच्ची भक्ति से सब ठीक होगा। बच्चों को सिखाना और भक्ति में जोड़ना। रामू ने बच्चों को कहा, आज हम दीपक जलाएंगे और माता के भजन गाएंगे। तुम भी मेरे साथ बैठो। रामू और उसके बच्चे मिट्टी के छोटे दीपक लेकर झोपड़ी में बैठे। रामू ने गहरी सांस ली और माता ब्रह्मचारिणी के सामने अपनी भक्ति प्रकट की। उसने मन में सोचा, माँ, मेरे पास तुम्हारे लिए भोग नहीं है, पर मेरा मन, मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा सच्ची है। कृपा कर मुझे शक्ति दो। बच्चों ने भी छोटे स्वर में भजन गाया। उनका भोला और मासूम स्वर घर में गूंजने लगा। अचानक कमरे की हवा हल्की और ठंडी हो गई। रामू ने महसूस किया कि एक दिव्य शक्ति उनके चारों ओर है। जमाए परीक्षा और पंडित का ताना, गांव का वही पंडित जो रामू का हमेशा मजाक उड़ाता था, इस बार भी आया। उसने कहा, अरे रामू, तुम्हारे उपवास और पूजा का क्या फायदा? गरीब आदमी क्या मां को प्रसन्न कर सकता है? रामू ने निश्चयपूर्वक कहा, पंडित जी, मां का आशीर्वाद केवल धन और भोग से नहीं मिलता। सच्ची भक्ति और मन की शुद्धता से माता प्रसन्न होती हैं। पंडित ने ताना दिया और चला गया। रामू जानता था कि यह भी एक परीक्षा है। माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद। रात के समय रामू ने दीपक के सामने बैठकर ध्यान लगाया। तभी अचानक सपनों में माता ब्रह्मचारिणी प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत शांत और दिव्य था। माता ने कहा, रामू, तेरा धैर्य और सच्चा मन मुझे बहुत भाया। तूने अपने परिवार और बच्चों के लिए अपने स्वार्थ को त्याग दिया। यही सच्ची भक्ति है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, माँ, मुझे विश्वास था कि आप मेरे साथ हैं। सपने के अगले ही दिन रामू ने देखा कि पत्नी की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। बच्चों की भूख भी नियंत्रित रहने लगी, क्योंकि रामू ने आसपास के कुछ लोगों से थोड़ी मदद ली। यह सब उसे माता का चमत्कार लगा। गांव में रामू की प्रतिष्ठा। गांव के लोग धीरे धीरे रामू की भक्ति और सच्चाई को समझने लगे। अब वे उसके उपवास और भक्ति को केवल गरीब आदमी का प्रयास नहीं मान रहे थे, बल्कि एक अद्भुत विश्वास का प्रतीक मान रहे थे। कुछ लोग कहते, देखो, रामू का दिल कितना साफ है, उसकी भक्ति में शक्ति है। यह सुनकर रामू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। माता ब्रह्मचारिणी से सीख या हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, न धन न भोग, केवल मन की शुद्धता चाहिए। कठिनाइयों में भी यदि मन सच्चा और धैर्यवान हो तो माता अपने भक्त की रक्षा करती हैं। माता की परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन वही असली आशीर्वाद है। रामू ने निश्चय किया कि वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी हर दिन भक्ति में समय देगा। उसने अपने घर को एक छोटे मंदिर की तरह सजाया और बच्चों को भक्ति की शिक्षा देना शुरू किया। कठिनाइयां और संकट भक्ति की परीक्षा होती है। सच्चा मन और त्याग ही माता को प्रसन्न करता है। गरीब या अमीर होने का भेद नहीं होता। भक्ति हर किसी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। रामू ने अनुभव किया कि माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद जीवन में स्थायित्व और शक्ति लाता है। उसकी दृढ़ श्रद्धा ने उसे और उसके परिवार को पहले ही कठिनाइयों से उबार लिया था। रामू ने तय किया कि पूरे 9 दिन वह बिना किसी भय या हिचकिचाहट के माता की पूजा करेगा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय और चेहरे पर आशा की झलक थी। माता चंद्र घंटा और रामू के जीवन में बदलाव। नवरात्रि का तीसरा दिन आया। सुबह की पहली किरणें जैसे सुनहरे आभा के साथ गांव में फैल रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और चारों ओर फूलों की खुशबू घुली हुई थी। रामू ने उठते ही अपने छोटे से झोपड़ी के भीतर दीपक जलाया और बच्चों के साथ माता चंद्रघंटा के भजन गाने बैठा। रामू का परिवार अब धीरे धीरे उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रभावित हो रहा था। पत्नी की तबीयत सुधरने लगी थी और बच्चों के चेहरे पर आशा झलक रही थी। लेकिन गांव के लोग अभी भी रामू की स्थिति को देखकर हंसते और ताने देते थे। रामू ने अपने बच्चों को समझाया, बच्चों, मां चंद्रघंटा हमें शक्ति देती है। हमें डरने या दुखी होने की जरूरत नहीं। छोटा रामू बोला, बाबा, क्या मां हमें सच में मदद करेंगी? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भक्ति और सच्चा मन अगर साथ हो तो मां हर मुश्किल में हमारी मदद करती हैं। माता चंद्रघंटा का महात्म्य। रामू ने झोपड़ी के सामने छोटे फूलों और मिट्टी के दीपक सजाए। उसने कहा, मां चंद्रघंटा, मैं आपकी भक्ति में सच्चा हूं। मेरे परिवार की मदद कीजिए।
पूजा के समय अचानक रामू ने महसूस किया कि घर का वातावरण बदल गया है। हल्की हवा ने दीपकों की लौ को और चमकदार बना दिया। कमरे की छोटी सी झोपड़ी में अजीब सी दिव्यता फैल गई। रामू ने सोचा, यह मां चंद्र घंटा का आशीर्वाद है। गांव में अवसर का आगमन। उसी दिन एक व्यापारी गांव में आया। उसने रामू को देखा और कहा, तुम मेहनती और ईमानदार लगते हो। क्या तुम मेरे खेतों में काम कर सकते हो? रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत सहमति दी और अपने बच्चों को भी खुश करने का वादा किया। वह जानता था कि माता ने उसकी मेहनत और भक्ति को देखकर यह अवसर दिया है। रामू ने अपने परिवार को बताया, देखो बच्चों, माँ ने हमारी परीक्षा को स्वीकार कर लिया। अब हमें मेहनत और भक्ति के साथ जीवन सुधारना है। बच्चों ने खुशी से झूमकर कहा, बाबा, हम भी काम करेंगे और माँ की भक्ति करेंगे। भक्तिमय दिनचर्या। रामू अब सुबह उठते ही दीपक जलाने, भजन गाने और बच्चों को भक्ति की शिक्षा देने लगा। मजदूरी के समय भी उसका मन पूजा में लगा रहता। गांव के लोग अब धीरे धीरे रामू के प्रति सम्मान दिखाने लगे। बूढ़े लोग कहते, देखो रामू का भक्ति और सच्चाई का असर। जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। रामू ने महसूस किया कि माता चंद्रघंटा की शक्ति ने उसे आत्मविश्वास और जीवन में स्थायित्व दिया है। उसकी मेहनत से अब घर में रोजी रोटी आने लगी और बच्चों की भूख भी नियंत्रित रहने लगी। माता की परीक्षा और चमत्कार। लेकिन माता ने रामू की परीक्षा पूरी नहीं की थी। गांव में काम करने जाने के बाद रामू को महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग अब भी उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। कुछ तो उसे ताने देते, अरे वही गरीब रामू, अब भी बड़ा आदमी नहीं बना। रामू ने अपने मन में कहा, मां, सच्चा मन और भक्ति ही मेरी ताकत है। तुम ही मेरी मदद करोगी। उस रात सपनों में माता चंद्रघंटा प्रकट हुई। उनका तेज इतना उज्जवल था कि झोपड़ी का छोटा कमरा भी स्वर्ग सा दिखाई देने लगा। माता ने कहा, रामू, तेरा मन और भक्ति मुझे बहुत भाए। तूने धैर्य और निष्ठा से मेरी परीक्षा पूरी की। अब तेरी मेहनत का फल मिलने वाला है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां, मैं हमेशा आपकी भक्ति में रहूंगा। कृपा कर मेरे परिवार को सुख और शांति दें। जीवन में स्थायित्व। सपनों के अगले ही दिन रामू ने महसूस किया कि उसका जीवन बदलने लगा है। व्यापारी ने उसे नियमित काम दिया और गांव में भी लोग धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी को मानने लगे। पत्नी की सेहत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अब घर में उम्मीद और सकारात्मकता का माहौल था। रामू ने बच्चों को कहा, बच्चों, देखो, मां चंद्र घंटा ने हमारे जीवन में बदलाव लाया है। मेहनत और भक्ति से हर कठिनाई दूर होती है। बच्चे भी उत्साहित हो गए। वे रोज पूजा में भाग लेने लगे और भक्ति में विश्वास रखने लगे। हमें सिखाता है, सच्ची भक्ति और मेहनत से जीवन में स्थायित्व आता है। माता चंद्र घंटा अपने भक्त की कठिनाइयों को दूर करती हैं। गरीब या अमीर होना कोई बाधा नहीं। विश्वास और निष्ठा सबसे बड़ी शक्ति है। परीक्षाएं आती हैं, पर धैर्य और श्रद्धा से हर कठिनाई का समाधान संभव है। रामू अब न केवल अपने जीवन को सुधार रहा था, बल्कि अपने बच्चों और परिवार के लिए भी प्रेरणा बन गया था। उसकी भक्ति गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई। माता, कूष्मांडा और झोपड़ी में उजाला। नवरात्रि का चौथा दिन आया। सुबह का आसमान हल्के सुनहरे और लाल रंग में रंगा हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और हर घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। रामू ने अपनी झोपड़ी में मिट्टी का छोटा दीपक जलाया। 4 दिन से लगातार उपवास करने के कारण उसका शरीर कमजोर हो चुका था, पर मन पहले से कहीं अधिक मजबूत था। गरीबी और अंधेरा। रामू की झोपड़ी बहुत छोटी थी। फूस की छत से बरसात का पानी टपकता था और अंदर का अंधेरा अक्सर उसे और उसके बच्चों को डराता था। रात को दीपक जल्दी बुझ जाता और फिर पूरा घर अंधकार में डूब जाता। उसकी पत्नी ने कहा, रामू, बच्चों को बहुत डर लगता है। अंधेरे में वे रोते रहते हैं। रामू ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोला, आज मां कूष्मांडा की पूजा है। वे ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली हैं। कहा जाता है कि उनके प्रकाश से अंधकार मिट जाता है। मुझे विश्वास है कि हमारी झोपड़ी में भी आज उजाला होगा। पूजा की तैयारी। रामू ने बच्चों के साथ बैठकर मिट्टी के 2 और दीपक बनाए। उनके पास तेल बहुत कम था। उसने सोचा कि शायद दीपक ज्यादा देर तक न जल पाए, पर फिर भी पूरे विश्वास से उसने दीपक जलाए और माता कूष्मांडा का स्मरण किया। रामू ने जुड़े हाथों से प्रार्थना की, हे मां कूष्मांडा, आप ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री हैं। आप अंधकार को दूर करने वाली हैं। मेरे जीवन से भी यह अंधकार दूर कर दीजिए। मेरे बच्चों की झोपड़ी में रोशनी फैला दीजिए। बच्चों का भोला विश्वास। बेटी सुशीला ने मासूमियत से कहा, बाबा, क्या मां हमारी झोपड़ी को सच में रोशन कर देंगी? रामू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ बेटा,
माँ के आशीर्वाद से कोई अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। बच्चे खुशी से भजन गाने लगे। उनकी छोटी छोटी आवाजें झोपड़ी में गूंज उठीं। चमत्कार का आरंभ रात गहरी हुई और दीपक बुझने लगे। झोपड़ी फिर अंधेरे में डूब गई। बच्चे डरकर रोने लगे। रामू ने सबको गोद में लेकर कहा, डरो मत बच्चों, माँ हमारे साथ हैं। अचानक झोपड़ी में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैलने लगी। पहले तो सबको लगा कि शायद बाहर से कोई चमक आ रही है, पर रोशनी लगातार बढ़ती गई। पूरा घर उस दिव्य प्रकाश से जगमगाने लगा। रामू और उसका परिवार चौंक गए। पत्नी ने कांपते हुए कहा, रामू, ये क्या है? ये तो दीपक भी नहीं है। रामू ने आंसू भरी आंखों से कहा, यह मां कूष्मांडा का चमत्कार है। वे हमारे अंधकार को मिटाने आई हैं। मां का आशीर्वाद। रामू ने सपना देखा। मां कूष्मांडा उसके सामने प्रकट हुई। उनका स्वर मधुर और तेजस्वी था। उन्होंने कहा, रामू, तेरा विश्वास मुझे बहुत प्रिय है। तूने गरीबी और कठिनाइयों में भी हार नहीं मानी। मैं तेरे घर को अपने प्रकाश से भर रही हूं। याद रख, सच्चे मन वाले भक्त के घर से कभी उजाला कम नहीं होता। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मां, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे परिवार को हमेशा रोशनी और आशा दीजिए।